Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are fine. Today we are going to read about agriculture. It is the last topic of this chapter. And first of all, let me tell you what's agriculture. Before knowing about agriculture, we should know which is the main source of food. Okay? So the main source of food is plants. Plants जो होते हैं they are the main source of food, क्योंकि सारे जो food products है मतलब maximum जो food products है that we get from plants, और in fact animals also are dependent on plants. तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो सारा जो फूड अवेलेबल हमें होता है दैट्स बिकॉज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये जो सारे हैं ये हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. अब हम जो एनिमल्स खाते हैं लाइक वी ईट मीट, फिश और एग्स और चिकन, सो वेयर दे गेट फूड, वो कहाँ से फूड हासिल करते हैं? दे ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, दैट्स वाई प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड. And the process of growing plants on a large scale for food and other purposes, that's called agriculture. Agriculture वो process है जिसमें क्या होता है, plants को हम grow करते हैं on a large scale. किसके लिए? फूड के लिए और बाकी सारे पर्पज़ के लिए. बाकी सारे पर्पज़ में क्या क्या आता है? एक तो फूड आता है, क्लोथिंग, बाकी यूजेस लाइक वुड, मेडिसाइंस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो है इट इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. मतलब इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. किस लिए? फॉर फूड, क्लोथिंग, यूजेस एंड अदर यूजेस. जो प्लांट हम फूड के लिए ग्रो करते हैं, क्लोथिंग के लिए या किसी और यूज़ के लिए, उसको हम क्रॉप बोलते हैं. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द सीजन्स क्रॉप्स आर ग्रोन. मतलब सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स को जब हम ग्रो करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, एक तो खरीफ एंड दूसरा राबी. ठीक है, the crops that we grow from June to September, they are called खरीफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स हम जून से सितंबर में ग्रो करते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. इनको हम मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं. वाई दे आर कॉल्ड मॉनसून क्रॉप्स? बिकॉज दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन. क्योंकि जून से सितंबर तक बारिश होती रहती है बीच बीच में, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मॉनसून क्रॉप्स. ओके, जो एक खरीफ वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड जिसका नाम है, जिसकी मीनिंग है ऑटम. So these kharif crops, these are called why these are called kharif crops? Because they are harvested in autumn. ये इनको हम हार्वेस्ट करते हैं यानी कि कट करते हैं कब? autumn में. That's why they are called kharif crops. Like example है paddy, maize, brinjal, cotton, groundnut. These are the examples of kharif crops. Okay. सो यू नो पैडी. व्हाट्स पैडी? पैडी मीन्स जो हम शाली लगाते हैं ना कशिर पे थल छस लागन, दैट्स कॉल्ड पैडी. या मेज, मक्की हम सो करते हैं, ब्रिंजल्स, कॉटन प्लांट्स या ग्राउंडनट्स. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. ओके, देन इज रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स आर दोज दैट आर ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. वो क्रॉप्स जो अक्टूबर से मार्च तक ग्रो करते हैं हम उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है, इनको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं बिकॉज वी ग्रो देम इन विंटर. हम इनको विंटर में ग्रो करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड विंटर क्रॉप्स. यू नो दिस रबी ग्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ अरबिक वर्ड दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग, जिसका मतलब है स्प्रिंग. एंड वी हार्वेस्ट दीज रबी क्रॉप्स इन स्प्रिंग, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. ओके, an example of rabi crop is wheat, gram, cabbage, oats. These are the examples of rabi crops. Okay, then is the processes in agriculture. There are various processes in agriculture and the first process is preparation of soil. हम soil को कैसे prepare करते हैं? Soil is prepared by loosening it. उसको हम lose करते हैं किससे? Ploughing या tilling से. ठीक है, ploughing जो है वो हम जनरली किससे करते हैं? मतलब अगर हम ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, ब्लॉक्स करते हैं यूज़, सो इन दिस वे वी आर लूजनिंग द सॉइल बाय यूजिंग ट्रैक्टर्स और ब्लॉक्स. ठीक है,
So this is the first process of agriculture. देन सेकेंड प्रोसेस आफ्टर लूजनिंग द सॉइल, जब हमने सॉइल को लूज किया, किससे, प्लॉफिंग से, जब उसको हमने प्लॉफ किया, वो लूज हो गई सॉइल, उसके बाद सीड्स को सो किया जाता है, ठीक है। कैसे, मतलब हम वो फॉरोज मीन्स जैसे हम थोड़ा सा वो काट देते हैं ग्राउंड में, तो उसमें हम सीड को डाल देते हैं, ठीक है। And the third is that we add manures and fertilizers to the soil. उसके बाद हम जब हमने सीड सो किए, उसके बाद हम उसको मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। मैन्योर इज द एनिमल और प्लांट वेस्ट, लाइक गोबर जो होता है घर में हमें, दैट इज द एनिमल वेस्ट, वी ऐड दैट मैन्योर टू द सॉइल। किसके लिए, इससे हमें क्या होता है, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स जो है दैट वी गेट फ्रॉम द फैक्ट्रीज दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, वो केमिकल्स से बने होते हैं, वो भी हम उनको मतलब सॉइल को ऐड करते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जो मैन्योर है दैट इज़ नॉट हार्मफुल, अलबत्ता जो फर्टिलाइज़र है वो हार्मफुल होता है क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स सॉइल में होते हैं वो फर्टिलाइज़र से मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन है। इरिगेशन जो है दैट इज़ द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, जब हम क्रॉप्स को पानी डालते हैं दैट्स कॉल्ड इरिगेशन। एंड यू नो वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स वाटर के बिना ग्रो नहीं कर पाते हैं। आप अगर घर में एग्जाम्पल लेंगे, आप कोई भी प्लांट को मतलब कोई भी सीड सो करेंगे, उसके बाद आप उसको पानी नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं हो जाएगा। जब तक आप उसको पानी नहीं डालेंगे तब तक वो ग्रो नहीं होगा। लेकिन जो सप्लाई ऑफ वाटर जो है ये वेरी होती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल अगर ज़्यादा ड्राई होगी तो उसमें वाटर ज़्यादा लगता है, अगर मॉइस्चर वाली सॉइल होगी तो उसमें वाटर कम लगता है। और क्रॉप पे भी डिपेंड है, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर मतलब डिफरेंट ये अमाउंट ऑफ वाटर मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा पानी लगता है और किसी को कम, या सीज़न पे भी डिपेंड है ये। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी स्प्रे केमिकल्स, हम केमिकल्स स्प्रे करते हैं टू किल द पेस्ट्स, दैट केमिकल्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, उनको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है, जिससे पेस्ट्स मर जाते हैं। पेस्ट्स जो होते हैं ये एक इंसेक्ट है जो कि एक क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, तो पेस्टिसाइड्स जब हम उसको स्प्रे करते हैं वो उससे मर जाते हैं। या अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट के इर्द गिर्द उगते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए हम वीडीसाइड्स स्प्रे करते हैं, ओके। आल्सो वी डू वन थिंग इन आवर फील्ड्स, हम क्या करते हैं, हम स्केयर क्रोज लगा के रखते हैं। वो स्केयर क्रो जैसा होता है वो एक ह्यूमन की फिगर का होता है, एक इंसान की जिसको कपड़े लगा के होते हैं, स्ट्रा, तो जिससे बर्ड्स को क्या लगता है, बर्ड्स वो ग्रेन्स खाने आते हैं क्रॉप्स के, तो जब वो स्केयर क्रो को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, किससे, कि उनको लगता है कि कोई इंसान वहाँ पे है तो हमें वहाँ फील्ड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हार्वेस्टिंग जो है दैट इज़ द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग मीन्स जब हम क्रॉप्स को कट करते हैं उसके बाद उनको गैदर करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम खुद ही करते हैं मैनुअली, यानी कि बहुत आदमी हम लगाते हैं फील्ड में, वो कट भी करते हैं, वो उसको गैदर भी करते हैं, सब कुछ। और यहाँ पे उतनी मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा क्रॉप्स हार्वेस्ट मतलब ज़्यादा वहाँ पे ये ज़मींदारी होती है तो वहाँ पे मशीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लास्ट स्टोरेज में क्या होता है, हम हार्वेस्टेड क्रॉप को एक सेफ जगह स्टोर करके रखते हैं जहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और प्लेस जो होगी वो वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे अच्छी लाइट पड़ी हो और पेस्टिस से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। And this is the process of agriculture. All the processes are shown here. First is preparing the soil, sowing the seeds, adding fertilizers, irrigation, spraying pesticides, harvesting, and then is storage of grains.
एंड द लास्ट टॉपिक हियर इज दैट फॉर्मिंग इन द हिल्स. यू नो इन हिली स्टेशंस क्या होता है, वहाँ पे स्टफ फॉर्मिंग होती है. स्टफ फॉर्मिंग क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे स्लोप्स बना के होते हैं, है ना. हिली स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे लोग जो है वो स्लोप्स पे रहते हैं या उनके फील्ड जो है वो स्लोप्स में होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है. तो उस सॉइल इरोजन को ख़त्म करने के लिए, सॉइल को इरोड होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, स्टफ फार्मिंग. स्टफ फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी दिस इज स्टफ फार्मिंग. एक वन आफ्टर अनदर एक लेयर्स बनाते हैं, बहुत सारे लेयर्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है, अगर पानी ज़ोर से भी आ जाए, कभी बारिश होती है, कभी स्नो होता है, तो अगर ज़ोर से भी आ जाए तो जो सॉइल है वो इरोड नहीं होती है. ठीक है. सो दैट्स वाई दे यूज स्टफ फार्मिंग एंड दिस स्टफ फार्मिंग इज आल्सो कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. Okay, so this was about the agriculture and farming in the hills. Hope you got it. Fi amanillah. Take care.